ये जो बैठे बैठे अपने ख्वाबों को बिखेरते रहते हो ना, समेटो इन्हें और निकल पड़ो मंजिल की ओर। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल JKLP में स्वागत है। आपके लिए आज अगली वीडियो लेके आया हूँ अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी कि दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए एशिया महाद्वीप और आपका यूरो महाद्वीप और महाद्वीप पर वीडियो बना चुका हूँ। आपकी नेक्स्ट वीडियो है अंटार्कटिका महाद्वीप। इस वीडियो में हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। इससे पहले अगर आपको और महाद्वीपों के बारे में जानना हो तो मेरी और वीडियो पड़ी हुई यूट्यूब पर आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज फिलहाल हम किसके बारे में बात करेंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप का। एक देखो ये डायग्राम है आपका, ये डायग्राम देख लीजिए और आपको मैंने प्रैक्टिकल डायग्राम आपके इस चैनल पर लगा दिया। आप पहले उसको देखिए, उसको अच्छे समझिए, उसके बाद आपको ये डायग्राम समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप आपका दक्षिणी ध्रुव में स्थित, जैसे मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है। तो इस पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक आपका उत्तरी ध्रुव होता है और एक आपका कौन सा होता है? आपका दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव पर आपको कौन सा महाद्वीप स्थित है? उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपकी ये पता चलती है कि आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण ध्रुव पर आपका कौन सा महाद्वीप स्थित है, तो आप कह सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप आपका दक्षिण ध्रुव पर स्थित है, ठीक है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं कि आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है तो ध्रुवों पर हमेशा बर्फ रहती है। क्या रहती है? ध्रुवों पर हमेशा बर्फ रहती है, ठीक है। तो आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है तो ये आपका पूरी तरीके से बर्फ से क्या होता है? ढका होता है, ठीक है। इस महाद्वीप का लगभग 98% है वो आपका भाग बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। आप जानते हो श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर इसका 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आपका ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक पड़ने की वजह से और शीत ऋतु में सर्दी अधिक पड़ने की वजह से इसका जो ग्लेशियर्स होते हैं वो आपके चलायमान होते हैं, चलते रहते हैं। इसकी वजह से इसके रूप और आकार में परिवर्तन होने की वजह से इस अंटार्कटिका महाद्वीप को हम गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। क्या क्या दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका गतिशील महाद्वीप। कौन सा नाम है? गतिशील महाद्वीप, ठीक है। तो हमने दो नाम जाने, एक तो सबसे अधिक बर्फ पड़ने की वजह से इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, दूसरा इसको गतिशील महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में दोनों ऋतुओं में क्या होता है? इसके पोजीशन थोड़ा चेंज देखा जाता है। इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है आपका 3 महासागरों से घिरा होता है। कौन कौन से महासागरों से? एक है आपका अटलांटिक महासागर, दूसरा है आपका हिंद महासागर और तीसरा है आपका प्रशांत महासागर। यानी आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है ये आपका 3 महासागरों से घिरा रहता है। पहला अटलांटिक महासागर, दूसरा हिंद महासागर और तीसरा है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि इस अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने करी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी बात क्या है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने करी थी? तो सबसे पहले आपके एक अंग्रेजी नाविक थे जिनका नाम था कप्तान कुक। ये एक अंग्रेजी नाविक थे, ठीक है। जैसे इंग्लैंड के इन्हें अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी नाविक थे, इनका नाम था कप्तान कुक। इन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाने का क्या किया था? प्रयास किया था। लेकिन ये अंटार्कटिका महाद्वीप की जो मुख्य भूमि थी, जो मेन भूमि थी, वहां तक ये नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कप्तान कुक ने क्या किया? सबसे पहले प्रयास किया था लेकिन ये पहुंचे नहीं थे। सेकंड नंबर पर आप क्या आते हैं? वेलिंग सॉसेन। सेकंड नंबर पर कौन से आते हैं? वेलिंग सॉसेन। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप की जो मेन यानी कि मुख्य भूमि थी वहां तक सबसे पहले कौन पहुंचे थे? वहां तक पहुंचे थे वेलिंग सॉसेन, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है रेमंडसेन। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप आपका कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे रेमंडसेन। कौन थे? रेमंडसेन। यानी इन्होंने क्या किया था? दक्षिण ध्रुव की क्या की थी? खोज करी थी, ठीक है। अब अगर हम भारतीय मूल के बारे में बात करें कि भारतीय मूल का पहला कौन सा व्यक्ति था जो अटलांटिक महाद्वीप पर या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, ठीक है।
तो भारतीय मूल का सबसे पहला महाद्वीप था भारतीय मूल का सबसे पहला व्यक्ति था, इसका नाम था गिरिराज सिरोही। ये आपके डॉक्टर साहब थे, तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही ये सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे, ठीक है। और दूसरा नाम है आपका रामचरण। कौन सा नाम है आपका? रामचरण। तो रामचरण एक वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले आपके अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य मूल पर पहुंचे थे। ये भारतीय मूल के थे तो मैंने अलग लिख दिए, ये है आपके विदेशी मूल के, ये मैंने साइड से लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। देखो ज्वालामुखी आपके कई टाइप के होते हैं, एक होता है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, जो सबसे खतरनाक होता है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो था आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। उस चोटी का नाम है बिजन मैसिव। उसका नाम क्या है? बिजन मैसिव, ठीक है। तो चोटी समझ लिया आपने, चोटी सबसे ऊंची कौन सी आपकी? बिजन मैसिव। और अगर ज्वालामुखी की बात करी जाए तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इसके अगर नाम की बात करी जाए तो श्वेत महाद्वीप, गसील महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। और 3 महासागरों से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है कि इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे ज्यादा आपकी कौन सी वनस्पति मिलती है, तो उसका नाम क्या? लाइकेन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लाइकेन। ये पूछे जाने वाला सवाल है कि आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे ज्यादा वनस्पति कौन सी मिलती है? लाइकेन। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपका जो लाइकेन है वो 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। वो किससे? कवक से, और किससे बना होता है? शैवाल से। तो पूछा जाता है कि लाइकेन है आपका, लाइकेन किन 2 चीजों से मिलकर के बना होता है, तो बड़े आसानी से आप कह सकते हैं कि जो लाइकेन है आपका कवक और शैवाल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब देखो, अब आपको बता दिया मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर ये बर्फ से ढका रहता है, लगभग 98% भाग इसका बर्फ से ढका रहता है, तो आपका सबसे ठंडा भी होगा। तो विश्व का सबसे ठंडा जो आपका महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप ही है। और इसका जो टेम्परेचर रहता है वो माइनस का 95 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप पे जो टेम्परेचर आपका रहता है वो रहता है माइनस का 95 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 95 डिग्री सेल्सियस। तो कह सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप आपका सबसे ठंडा है, ठीक है। दूसरा मैंने एशिया महाद्वीप में ये बता दिया था कि एशिया महाद्वीप में सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया में, जिसका टेम्परेचर माइनस का 69 डिग्री सेल्सियस, वो एशिया के सबसे ठंडा है। और ये आपका पूरे विश्व का है, वो है आपका 95 डिग्री सेल्सियस। कहां पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में थे। कुछ और आपको जानकारी दे दूं एक्स्ट्रा, तो आपका अटलांटिक महासागर है, इसकी आकृति होती है एस आकार की। पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस आकार की होती है, उसका आंसर है आपका अटलांटिका महासागर है, ठीक है। एक आपका जो आपका भारत है, ये आपका जैसे आपका भारत है, तो भारत के जस्ट नीचे कौन सा पाया जाता है, उसका नाम क्या है? हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। और नेक्स्ट है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप नाम ले सकते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में एक सबसे गहरा गर्त पाया जाता है, उसको बोलते हैं मैरियाना गर्त। वो आपका सबसे गहरा गर्त है या गड्ढा कह सकते हैं, उसे ट्रेंच भी बोलते हैं, वो प्रशांत महासागर में ही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें थी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जो मैंने आपके समझ रख दी हैं। एक एक बात को गहन से नोट कर लेना अपने नोटबुक में, वो आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे एक अगले महाद्वीप के लिए, तब तक के लिए जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।